नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 14 फरवरी 2026 और दिन आज शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है। एक नई ऊर्जा, एक नई आशा का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की मांग और खपत बढ़ने से आलू के रेटों में अप्रत्याशित रूप से तेजी देखने को मिल रही है, जो निकट भविष्य में आलू किसानों के लिए एक स्वर्णिम काल जो है बनने जा रही है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव हर किसान के पास में होना बेहद जरूरी है। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, जिस तरीके से हम आपको हर वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहे थे कि आलू में कोई गिरावट नहीं है, ये केवल एक माइंड सेट गेम है जिसमें आप लोगों को फंसाया जा रहा है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आलू की खोद या आलू की बिक्री कर दें, जिससे ये लोग उसे सस्ती दरों पर हत्या कर स्टोर यानी स्टॉक कर सकें। आज चाहे दिल्ली आजतपुर मंडी हो, चाहे फर्रुखाबाद मंडी हो, सभी मंडियों से स्टोर भरने के लिए आलू जो है यहां से लगातार जो है खरीदा जा रहा है। हालत यह है कि किसानों को आलू की लागत के दाम नहीं मिले और उन लोगों को, जिन लोगों ने किसानों के अंदर जहर भरा, जिन्होंने किसानों के अंदर यह कहा कि सोनू चौधरी आपको मरवा देगा, कहीं आलू में तेजी नहीं आएगी, आज वही लोग मंडियों से सस्ती दरों पर आलू खरीद के स्टोर कर रहे हैं और उस पर फिर जो है मुनाफा कमाएंगे। किसान साथियों, ऐसी तस्वीरें जो हैं इस समय पर फर्रुखाबाद से निकलकर सामने आ रही हैं, कन्नौज से निकलकर सामने आ रही हैं, दिल्ली आजतपुर मंडी से निकलकर जो है सामने आ रही हैं कि किस तरीके से किसानों को जो है इस जाल में फंसाया गया और उस पर जो है अब मुनाफा कमाने के लिए सभी लोग जो है तैयार बैठे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी से कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ था, इसके पीछे की वजह किसान साथियों बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाले, कभी आप लोग दिमाग से नहीं सोच सकते, वो ये दिमाग से खेल खेल के आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू ले लेते हैं। यानी कि 2% नुकसान उठाते हैं और 98% पर ये जो है फायदा जो है इस समय पर उठाते हैं। एक बहुत बड़ा स्टॉक जगत से जुड़े हुए लोग जो कि लाखों कट्टे स्टॉक में करते हैं हर साल, उन लोगों ने एक प्री प्लान बनाया कि इस तरीके से किसानों से सस्ती दरों पर आलू लिया जा सके, तो माहौल को खराब कर दो। और किसान साथियों, माहौल को इस कदर खराब कर दिया कि आलू की कीमतें 150 रुपए से लेकर 300 रुपए कट्टे की दर पर जो है आ गई। अब ऐसे में जिन लोगों को आलू सस्ती दरों पर एक बड़ा स्टॉक अपने हाथों में लेना था, यानी कम बजट में ज्यादा माल, उन लोगों की इस समय पर पौवारे हो रही है। आज हालत यह है कि आड़तिया जानबूझकर रेटों को गिरा रहे हैं ताकि उनके जो मिलने वाले हैं या वो खुद हैं वो उसका स्टॉक जो है ज्यादा से ज्यादा कर सकें, क्योंकि देश में आलू की केवल एक ही फसल है। पंजाब में भी एक है, उत्तर प्रदेश में भी एक है और मध्य प्रदेश में भी एक है। यानी कि जिन जगहों पर 2 फसलें ली जाती थी, उत्तर प्रदेश में 2 फसलें कहां ली जाती थी, संबल में, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, और मध्य प्रदेश में तो आप सभी जानते हैं। तो जिन जगहों पर एक सीजन में यानी एक बार में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 2-2 फसलें जो ली जाती थी, आलू खोदा फिर दोबारा आलू बो दिया, तो वहां पर इस बार जो है एक फसल है। क्योंकि पिछले साल 2025 में यही 2 जगह 2 फसल एक जगह एक समय पर लेने वाले इन लोगों को कोल्ड स्टोरेज के दाम सही नहीं मिले, तो कच्चे में उम्मीद थी, कच्चे में और ज्यादा गिर गए, तो जो दिसंबर में आलू खोदा वो गेहूं में चला गया, जो जनवरी फरवरी में खोदा वो अब जो है मक्का में जा रहा है। और हर किसान इस समय पर खेत खाली करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसे खेत खोदकर जो बाकी पर लिया है वो खेत मालिकों को वापस करना है, और जिनका खुद का है वो उसमें मक्का लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लेट हुए तो मक्का की उपज भी जो है प्रभावित होगी। तो ज्यादा इस समय पर खुदाई जो प्रेशर में चल रही है वो इसी वजह से चल रही है, क्योंकि फसल एक है। अब कोल्ड स्टोरेज जो जल्दी खुले थे वो इसी उसकी वजह से खुले थे, क्योंकि अमूमन हम देखते थे हर सीजन में, पिछले साल भी देखा तो 2 फसल थी, एक खुद जाती थी तो एक जो है स्टोर में जाती थी, कुछ डंप में जाती थी, लेकिन इस बार स्थितियां उलट हैं। तो सस्ती दरों पर खरीदने का कारण केवल किसान साथियों यही था। अक्सर यही लोग हमारी रिपोर्ट पर उंगलियां उठाते थे कि ये मरवा देगा, या आलू कोई जो विदेशों को नहीं जाएगा, ये कोल्ड भरने की चाल है, या ये है वो है। किसान साथियों, अब इन लोगों की पोल जो है इस समय पर खुल रही है। अगर दिल्ली आजतपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली आजतपुर मंडी में तो एक माफियाओं का संगठित नेटवर्क जो है यूट्यूबर्स और आड़तियां मिलकर जो है चला रहे हैं, क्योंकि आड़तियों का जो
थोड़ा बहुत आड़तिया जो फंडिंग करके किसानों से आलू लगवाते हैं। मेरे पास में 10 जो आड़तियां हैं उनका जो है पूरा बायोडाटा है, जो कि संबल है, बदायूं है, इधर जो है किसानों को पैसे देकर आलू करवाते हैं और उसी में से किसान साथियों ये माहौल खराब करते हैं। यानी कि अपने खेतों में से चिप्सोना, सूर्या, डायमंड की जो है 2-2 गाड़ी मंगा लेते हैं 3-4 दिन और रेटों को वो कर देते हैं 350 से 400 रुपए। इससे क्या होता है, दूसरे किसान जो है उनको ये लग जाए कि वो जो है मंडी में चिप्सोना, सूर्या भी आने लग गया तो वो भी खोद खोद के लाते रहे और इनको भी खरीदना है और स्टॉक को भी खरीदना है, तो वो लोग मंडी में लाते हैं और फिर जो है स्टोर ले जाते हैं। इससे किसान बड़ा वैसा होता है तो वो सोच ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, और इस पर जो है ये लोग जो है मोटा मुनाफा जो है फिर दोबारा कमाते हैं। किसान साथियों, इसका स्पष्ट उदाहरण ये देख लीजिए मेरे साइड में, यह व्यापारी कोई ग्रुप है किसान साथी मेरे पास में किसान ने डाला है और इसमें देखो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है इस समय पर 250 से लेकर 400 450 रुपए प्रति क्विंटल स्टोर की खरीद जो है शुरू हो गई है 4-5 दिन से। और अगर हम बात करें, जब इसमें अंदर लिखा है ज्यादा खरीद, ज्यादा स्टोर वालों की डिमांड है हर भाव में, चाहे वो 350 से 450 रुपए क्विंटल मिल जाए या नीचे भी मिल जाए। यानी कि रोजाना 25 से 30 हजार कट्टा जो है कोल्ड स्टोरेज में स्टॉकिस्ट जो है स्टॉक कर रहे हैं अपना। अब बताइए किसान साथियों, इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते ना। ये लोग, इनका इतना बड़ा संगठित नेटवर्क है कि ये लोग जो कहेंगे वही आप लोगों को करना होगा। और देख लीजिए आज खुद मंडी से उल्टा स्टोर जा रहा है, जबकि खेतों से स्टोर में आलू जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है किसान साथियों, इसको आपको समझना होगा। जितने भी चैनल पर हमारे कमेंट करते हैं ना, यही लोग होते हैं, क्योंकि लोगों को सस्ती दरों पर चाहिए। जब हम रिपोर्ट देते हैं तो आप लोगों को गलत लगता है, ये गलत नहीं, हम जो रिपोर्ट देते हैं वो ओरिजिनल देते हैं। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आज हिंदुस्तान अखबार जो कि हाथरस एडिशन है, उसमें एक खबर छपी हुई है सादाबाद के लोकप्रिय विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया के माध्यम से। उन्होंने कल जो है विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में इस समय वो बजट सत्र चल रहा है और उसी में उन्हें जब बोलने का मौका मिला है तो उन्होंने आलू किसानों की आवाज जो है विधानसभा में उठाई है। उन्होंने प्रदेश राज्य स्तर पर आलू विकास बोर्ड की गठन की मांग जो है इस समय पर की है, जिससे किसानों को आलू के सही रेट जो है सही समय पर मिल सके। उन्होंने इसमें बहुत बड़ी बड़ी वो की है, जैसे जिस तरीके से मखाना बोर्ड है, मसाला बोर्ड है, अन्य बोर्ड है, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में आलू विकास बोर्ड की गठन की मांग की जाए। इससे क्या होगा कि एमएसपी भी तय किया जा सकेगा, भंडारण और निर्यात की ठोस नीति भी बनाई जा सकेगी और कोल्ड स्टोरेज की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही बिचौलियों के जो इस समय पर चल रहा है बिचौलियागिरी, उस पर नियंत्रण लग जाएगा और किसानों को इसका जो है सीधा सीधा फायदा जो होगा। इन्होंने जिले के नाम भी लिए हैं, क्योंकि हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, इटावा, कासगंज, आगरा, संभल, बदायूं, हापुड़, बुलंदशहर और कानपुर सहित कई जिलों के किसान आलू पर निर्भर हैं। तो उन्होंने सरकार से आलू बोर्ड बनाकर इस फसल को संगठित करके आलू के अच्छे रेट जो हैं किसानों को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मांग जो है सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया द्वारा उठाई गई है। आलू विकास बोर्ड का गठन हो जाए तो ये जो सस्ती दरों पर, यानी कि मंडी से आलू कोल्डों की तरफ जा रहा है, इस पर जो है लगाम लग सकेगी और किसानों को आलू के सही रेट जो है मिल सकेंगे, उनके अंदर डर और घबराहट नहीं रहेगी। चलिए अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज जो है 125 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, जिसमें 28 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 28 को निकाल दें तो 98 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से 75 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 71 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 8 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 22 गाड़ियों की आवक है, 13 गाड़ी बैलेंस है। यदि 13 को निकालें तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 3 गाड़ी है, नई चिपसोना की 4 गाड़ी है, नई सूर्या की 7 गाड़ी है, नई सूर्या पंजाब से 1 गाड़ी है और पुराने चिपसोना की 4 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। इस प्रकार से 125 गाड़ियों की आवक है, 28 गाड़ी बैलेंस है। यदि 125 में से अगर आप 28 निकालते हैं तो 98 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है। और चूंकि आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है, तो जिस तरीके से गाड़ी आनी चाहिए उस तरीके से गाड़ी आजादपुर मंडी में नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी जो है बनी हुई है।
संबल आलू किसान साथियों जो 300 रुपए से लेकर 320, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी तक की दर पर बिके हैं। जो इस किसान साथियों मीडियम क्वालिटी है 250 से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। जो चिट्टी वाले हैं किसान साथियों वो 220 से 240 रुपए। जहांगीराबाद की बात करें तो 240 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर पुखराज आलू, और जो आपका केमौन आलू है वो 200 से 220 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के पुखराज की आलू की क्वालिटी बिल्कुल खराब आ रही है, 150 से लेकर 170। और पुखराज की बात करें जो कि कलरफुल है, बढ़िया है, ग्रेडिंग है, हो गया है, वो 230 से 240। एलआर 450 से 500 रुपए प्रति 50 केजी। नई सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 580 रुपए से लेकर 620-30 रुपए प्रति 50 केजी। जो चंदौसी बेल्ट से है, जो पंजाब बेल्ट से है वो 400 से लेकर 450। चिपसोना नया वाला 350 रुपए से लेकर किसान साथियों कीमत है 440 रुपए। डायमंड 350 रुपए से लेकर 400, और अगर ग्रेडिंग हो गया है तो 420 से 430। और इस किसान साथी बात करें पुरानी चिपसोना की तो 600 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ से देखते हैं तो आज यहाँ पर 50 रुपए की तेजी जो है। तो किसान साथी बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में पुखराज आलू 250 से 350, लाल पुखराज 400 से 550 केजी का रेट है किसान साथियों। इंदौर की मंडी की बात करें तो ज्योति आलू 7 से 10 रुपए किलो, एलआर आलू 9 से 13 रुपए किलो, एटीएल आलू 8 से 10 रुपए किलो, कच्चा आलू 4 से 7 रुपए किलो। फरुखाबाद मंडी का तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से उजागर जो है हो रहा है। दिल्ली आजादपुर मंडी भी हो रही है। तो किसान साथियों जो सोनू चौधरी कहेगा वही रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आएगी। आज देख लीजिए और समझ लीजिए कि सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए ये 2% का नुकसान सहते हैं, 98% का फायदा जो है चाहते हैं। आज जो आलू आप लोग मंडी की जगह कोल्ड स्टोर में ले जाना चाहते थे वही आलू आज जो है आपकी दर से मंडी जा रहा है और मंडी से लौट के जो है स्टोर हो रहा है। यानी कि ये सारा जो माइंडसेट गेम है वो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद के महंगी दरों पर बेचकर उस पर मोटा मुनाफा कमाना है। लेकिन यहां पर आप इन लोगों की चाल समझने में असफल रहे, क्योंकि इनका मेन मोटिवेशन केवल यही था कि सस्ती दरों पर आलू मिले और हम एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी अपने हाथों में आलू की ले लें। यानी कि हमें 10,000 रुपए में 1 लाख कट्टा जो है आलू मिल जाए। इसी की वजह से ये सारा चक्रव्यूह रचा गया। और जो हमने जो आप लोगों अखबार में के माध्यम से रिपोर्ट दी, अखबारों में जो छपी, आप लोगों को क्या लगा कि कोल्ड भरने की चाल है? तो भैया देखो सस्ते में जितना भी आलू जा रहा है ना वो आपका जा रहा है, और वहां से मंडी से उठ के वो कोल्ड में जा रहा है। वो किसका जा रहा है? स्टॉकिस्ट का। उसमें फायदा कौन उठाएगा? स्टॉकिस्ट। तो जो कोल्ड जल्दी खुलने की बात थी ना वो यही थी, क्योंकि फसल एक है और कोल्ड भरना है। तो कैसे भरेंगे? स्टॉकिस्टों को भी अपने हाथ में लेना है सस्ती दरों पर बड़ा स्टॉक। समझे कि नहीं समझे? और अब भी नहीं समझे तो मैं नहीं समझता हूं किसान साथियों कि आप जो है कभी जीवन में आलू के रेट ले पाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत अगर किसी और यूट्यूबर ने की होती ना तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलता। लेकिन जो लोग इस चीज को भांप नहीं पाए वो आप लोगों को क्या बताएंगे? आज देख लीजिए सब पोल पट्टी खुल रही है। तो इसीलिए आप लोगों का सोनू चौधरी के साथ जुड़ा रहना बेहद जरूरी है।